बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। एचटीएमएल सीखने की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर 23 और लेक्चर नंबर 23 में हम बात करने जा रहे हैं एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में। हम ये नहीं देखेंगे कि एचटीएमएल एंटिटीज होती क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है तो इस चीज की तो समझ हमें आ चुकी है कि एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ मजे की डिस्कशन करेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में। तो हाँ, बहुत सी एंटिटीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं कि किस एंटिटी का क्या फंक्शन है, और बाकी जो एंटिटीज रह गई हैं एचटीएमएल की या जो भी टैग्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स में जरूर देखेंगे। तब तक आप देखते रहिएगा हमारे जो है प्लेलिस्ट को एचटीएमएल की, फॉलो करते रहिएगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स भी इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगे। ओके, सो आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। तो आज के लेक्चर में क्या मजे की डिस्कशन होने वाली है वो बेसिकली ये देखेंगे कि गाइस, ये तो आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, कुछ भी है, हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स के यूज होते हैं और कुछ जो है मतलब प्री बिल्ड जो होते हैं और कुछ हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, प्री बिल्ड पर फोकस करेंगे। प्री बिल्ड कौन से होते हैं या रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज अपने लिए यूज करती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते थे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं, ये वो लैंग्वेज अपने लिए यूज करती है। इनको हम लोग मतलब इंट जो है वो हम लोग अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। इसका जो फंक्शन डिफाइन किया गया है हम लोग उसी फंक्शन के लिए इसको यूज करेंगे। अगर इंट जो है वो 4 मतलब बाइट्स का नंबर स्टोर करवाने के लिए यूज किया जा रहा है तो हम लोग उसी के लिए यूज करेंगे, हम लोग इसका अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। मतलब वो वाले वर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स हैं हम लोग उनके बारे में फिर बात करने वाले हैं। इतना तो पहले हमें क्लियर हो गया। आई थिंक कि फर्दर डिस्कशन के लिए हमें विजुअल स्टूडियो में डायरेक्ट जाना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो विजुअल स्टूडियो में चलते हैं क्योंकि हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो विजुअल स्टूडियो में गाइस देखो यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं जो एचटीएमएल ने खुद के लिए यूज किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये है एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक एक एचटीएमएल का टैग है, टैग हम लोग उसी को बोलते हैं ना, मतलब जिनको दरमियान में एचटीएमएल लिखा हुआ है और इसके स्टार्ट पे एक एंगल ब्रैकेट है और एंड पे एक एंगल ब्रैकेट है जिसको हम लेस देन और ग्रेटर देन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू ये क्लोज किया तो इसको हम लोगों ने एक टैग बोल दिया। ठीक है, एक एंटिटी बोल दी जो एचटीएमएल ने खुद के लिए यूज किया है। तो बेसिकली ये क्या हुए, रिजर्व वर्ड, क्योंकि हेड का एक पर्पज है, टाइटल का एक पर्पज है। टाइटल के टैग को आप किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, टाइटल का टैग आप कोई भी क्या उसको कहते हैं, कोई भी पैराग्राफ को प्रिंट करवाने के लिए यूज नहीं कर सकते। पैराग्राफ प्रिंट करवाने तो पी टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये सब वो चीजें हैं जो एचटीएमएल ने खुद के लिए रिजर्व की हुई हैं, इनको हम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। इनके फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री बिल्ट है ये। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पर फर्ज करो मैंने कोई भी एचटीएमएल एंटिटी अपने कंसोल पे प्रिंट करवानी है। मतलब जैसे अगर मैं वैसी वर्ड लिख देती हूँ, स्पैन लिख देती हूँ। ठीक है, स्पैन लिख देती हूँ, सेव करती हूँ और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब ये जो वर्ड है ये बॉडी के टैग के अंदर लिखा हुआ है तो ये प्रिंट होगा। ये देखिए, ये स्पैन है, ये प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि जस्ट ये हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये अभी टैग नहीं बना क्योंकि हम लोगों ने इसके अराउंड ना ही कोई ओपनिंग और ना ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई है, जिसकी वजह से ये टैग नहीं है, ये एंटिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये प्रिंट हो गए। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसके अराउंड लगा दिए हैं एंगल ब्रैकेट, तो अब ये एक कंप्लीट टैग है जो एचटीएमएल का रिजर्व वर्ड है। तो एचटीएमएल ने इसको अपने लिए यूज किया है। तो अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर कंसोल पर ये प्रिंट, ये आप देख सकते हैं कि ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। उसकी रीजन यही है क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है जो एचटीएमएल ने खुद के लिए यूज किया है। अब अगर हम लोगों ने एचटीएमएल के जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको अगर हम लोगों ने अपने कंसोल पर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली मेथड्स हैं दो। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको कर देते हैं कमेंट्स में, सॉरी, बेसिकली ये वर्ड है, ये वो एचटीएमएल एंटिटी है या ये वो रिजर्व वर्ड है जो हम लोग अपने कंसोल पर प्रिंट करवाएंगे। अब इसको प्रिंट करवाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, या तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं बाय नेम, ठीक है, या तो हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं बाय नंबर। ये दो मेथड्स हैं। अब अगर हम लोगों ने इसको बाय नेम प्रेजेंट करवाना हो तो बाय नेम जो प्रेजेंट करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं।
ठीक है, मतलब जो सिंटैक्स हम लोग फॉलो करेंगे बाय नेम, वो गाइस आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर हम लोगों ने बाय नेम इसको प्रिंट करवाना हो तो सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो है एड्रेस का, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नेम और सेमीकोलन। बेसिकली हमें मसला कहाँ पे आता है, ये देखिए, ये है स्पैन का, ये तो हम वर्ड लिखेंगे, इसके जो स्टार्ट पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल है, बेसिकली ये मसला आता है। जब भी हम लोगों ने, आपने पहले देखा है कि जब मैंने एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी तब उसने इसको एज ए टेक्स्ट कंसीडर किया था और प्रिंट करा दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगा दी तो उसने क्या किया था, इसको एज अ रिजर्व वर्ड लिया और प्रिंट नहीं करवाया। तो हम लोगों ने यही मसला हल करना है कि जो एंगल ब्रैकेट है ना उसको हम लोग बाय नेम लिखें, ठीक है। बाय नेम जब लिखेंगे तब वो उनको प्रिंट करवा देगा। तो बाय नेम लिखने का क्या मेथड है, हम लोग अगर इसको जो है कमेंट्स में करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज की, ठीक है। ये सिंटैक्स है हमारा। अब यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, सबसे पहले लिखेंगे हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या है, सिंबल जो है एड्रेस का। अच्छा, बेसिकली ये जो सिंटैक्स है ना, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है ये उनके लिए है, ये दरमियान में जो वर्ड स्पैन लिखा है ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज होगा, एड्रेस, और देन हमारे सिंटैक्स में क्या नेम आएगा। मतलब जो ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट ओपनिंग में लगी हुई है ना, ये जो लेस देन का साइन है इसके लिए नेम आएगा, इसका नेम क्या है, एल टी हम लोग इसके लिए लिखेंगे। देन हमारे पास क्या आता है, सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब आता है हम लोग वर्ड लिखेंगे अपना स्पैन। देन फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है क्लोजिंग वाली, ठीक है, ग्रेटर देन साइन वाली। तो उसके लिए सेम हम लोग यही वाला जो है सिंटैक्स यूज करेंगे। तो इस वाले सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग एड्रेस का सिंबल, देन नेम लिखते हैं तो नेम ग्रेटर देन के साइन के लिए हम लोग GT लिखेंगे और देन हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब अगर हम इसको सेव करें और एग्जीक्यूट करके देखें तो अब यहाँ पे जिस तरह एक रिजर्व वर्ड लिखा जाता है कोडिंग के दौरान, उसी तरह ये प्रिंट आपको करवा कर दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम प्रिंट करवाएंगे, अब ऐसे करते हैं, थोड़े से डिफरेंस के लिए हम लोग डिव को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बाय नंबर प्रिंट करवाएं तो बाय नंबर प्रिंट करवाने के लिए आपके पास जो सिंटैक्स यूज किया जाता है वो है एड्रेस, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड होगा वो है सिंबल, सॉरी हैश, ठीक है, और साथ में नंबर दिया जाएगा और फिर सेमीकोलन, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंटैक्स। अब हम लोगों ने डिव को जो है प्रिंट करवाएंगे बाय नंबर फिर वो वही बात की जो स्पैन तो एज इट इज लिखा जाएगा कि, लेकिन जो स्टार्ट पे एंगल ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, इनको हम नंबर देंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई मसला ना हो। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट एड्रेस, साथ में हैश आ जाएगा और नंबर दिया जाएगा। अब लेस देन के साइन को हम क्या नंबर देते हैं, 60, ठीक है, उसको हम देते हैं नंबर 60 का और सेमीकोलन। बस ये होगी इसकी कन्वेंशन। अब हम देखेंगे अब जो वर्ड हम लोगों ने प्रिंट करवाना है वो कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है, वो है स्पैन का, ठीक है। स्पैन का जो है हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग डिव करवाने वाले थे डिफरेंस के लिए, तो हम लोगों ने डिव लिखा। डिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से, क्योंकि अब साइन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन के साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही चीज, एड्रेस हैश, क्योंकि बाय नंबर हम लोग करवाने वाले हैं, और साथ में आ जाएगा ग्रेटर देन के साइन के लिए जो नंबर यूज किया जाता है वो है 62 और साथ में सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको कंट्रोल S प्रेस करके सेव करूं और फिर जाते हैं अपने ब्राउजर पर और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब डिव जो है वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हुआ है, जैसे हम लोग अपने कोडिंग में इसको एज अ रिजर्व वर्ड लिखते हैं। तो ये मेथड है गाइस, आप लोग इस मेथड को यूज करते हुए जितने भी HTML के रिजर्व वर्ड है उनको प्रिंट करवा सकते हो। सिर्फ फर्क है एक है बाय नेम और एक है बाय नंबर। आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज करते हो। अगर बाय नेम प्रिंट करवाना है तो आपने ग्रेटर और लेस देन के साइन को एक नाम दे देना है, ठीक है, एड्रेस का साइन लगा के। और अगर आप बाय नंबर करवा रहे हो तो आप लोगों ने एड्रेस और हैश का साइन लगा के ग्रेटर और लेस देन के साइन को एक नंबर प्रोवाइड कर देना है। अब गाइस अब यहाँ पर सोच रहे होगे, कंफ्यूज हो रहे होगे कि इतने नंबर हम कैसे याद रखेंगे या इतने नेम हम कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारा हेल्प करेगा हमें हमारा गूगल, ठीक है। तो गूगल पर जाइएगा, गूगल पर आप सर्च कीजिएगा HTML एंटिटीज को। HTML कोई भी साइट आप ओपन कर लीजिए, W3 Schools अगर देखें तो यहाँ पे गाइस आपको एक टेबल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर आप ये टेबल देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस देन के साइन को क्या कहते हैं, उसका एंटिटी नेम है LT, नंबर क्या है 60, जो अभी हम लोगों ने करके भी देखा है। तो सिंपली अगर आप यहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट करके उधर लिख दो
और दरमियान में मतलब जैसे देखें हम लोगों ने स्टार्ट पे ये इसका कन्वेंशन था, ये इसका सिंटेक्स था, अगर आप यहाँ पे इसे इसको कॉपी करो उधर पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे देखो ये लेस देन है, ठीक है, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी से हम लोगों ने किया कॉपी, ठीक है, गए विजुअल स्टूडियो में इसको पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। दरमियान में कोई भी वर्ड हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, मतलब अगर हम लोग अगेन वो स्पैन ही करवा लें, ठीक है, कोई भी रिजर्व वर्ड ले लें, वो लिखा हम लोगों ने, चले हम स्पैन नहीं लेते क्योंकि स्पैन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कुछ भी, लाइक क्या लें, कुछ भी एंकर टैग कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, ठीक है, ए कर लिया हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोग, अब हमारी बारी आती है क्लोजिंग ब्रैकेट की, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए फिर हम जाते हैं गूगल पे, ठीक है, हमें पता है कि ग्रेटर देन के साइन के लिए ये वाला नेम यूज किया जाता है, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो में गए और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव करेंगे, ब्राउजर को हम लोग करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सेम एंकर टैग जो हम लोग यूज करते थे वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप सिंपली जो है, बेसिकली मकसद ये था कि आपको मैं ये भी बता सकती थी मैं आपको कि सिंपली आप गूगल पर जाएं, वहां से कॉपी करें और यहाँ पे मैं 2 मिनट की वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन ये था कि आपको पता होना चाहिए, कि समझ होनी चाहिए चीज की कि किस तरह से करनी है, ठीक है। तो यही था मेरा पर्पस। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई, किसी सिंटेक्स की समझ नहीं आई, किसी मेथड की समझ नहीं आई, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।